नमस्कार। देखो, एक क्वेश्चन होता है हमारे पास कि जिसमें हम लोग को दे देता है कि प्रूव दैट 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ जीरो, कैन नॉट एंड विथ जीरो। ठीक। तो किसी भी नंबर को जीरो से एंड होने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं 20 लिखे, तो 20 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 5 हुआ। मान लो 60 लिखे, तो 60 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 होगा। तो हमेशा क्या होता है, किसी भी नंबर को जीरो से एंड होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए उसमें, कितना भी बड़ा नंबर हो। तो मान लो हमारे पास 6 to the power n हम लोग को प्रूव करना है। अच्छा है 4 to the power n दे दे, मान लो हमारे पास दे देते 3 को लेके चलते हैं। 6 to the power n, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 to the power n लिखा जा सकता है। इसको अगर ब्रेक करते हैं अलग अलग, तो 2 to the power n इंटू 3 to the power n। मान लो 4 to the power n दे देता है, तो इसको हम लोग 2 इंटू 2 to the power n लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 2n हो जाएगा 4 to the power n को। अब 12 to the power n अगर देता है, तो 12 को क्या लिखा जा सकता है? 2 स्क्वायर इंटू 3 लिखा जा सकता है। 4 3 12 होता है, अब पावर में n, तो ये हो गया हमारे पास 2 to the power 2n इंटू 3 to the power n। तो यहीं पे अगर हम लोग को मान लो 6 to the power n को प्रूव करना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे कि वी हैव 6 to the power n इज इक्वल टू 2 इंटू 3, इस पे पावर n हो जाएगा। अब 6 to the power n कैन रिटेन एज 2 to the power n इंटू 3 to the power n लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है, ठीक ना। अब जैसे हम लोग को मान लो इस प्रूव करना था कि जीरो से एंड नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि बाय कौन चीज कहा जाता है उसको, कि इसको हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू एंड विथ जीरो it must have 2 and 5 in its prime factors। ठीक, इतना ज्यादा नहीं है। इट्स प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 और 3 है, 5 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि हेंस 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ जीरो। बस इतना, 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन एंड विथ जीरो। बुझा? चलो, धन्यवाद।